भाग 2 भारतीय राज्य व्यवस्था। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। इसका उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 20 फरवरी 1943 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्रता हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमेनियों संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान और भारत का सृजन किया। इस अधिनियम ने दोनों डोमेनियन राज्यों को संविधान सभा गठित कर संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? इसका उत्तर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का अधिकांश भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है, जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यपाल का प्रावधान इत्यादि है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई? वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस योजना के कारण इस वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। 1991 में लागू किया गया। इस अधिनियम के आधार पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, निम्न सदनीय केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदनीय राज्य परिषद की शुरुआत हुई। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। भारतीय सरकार अधिनियम 19। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता था? मतलब कौन सा अधिनियम 1919, भारत सरकार का अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता था? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक के अधिनियम ले लिया गया तक 1935 के अधिनियम ले लिया गया। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दांश ले लिए गए हैं या फिर हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 1813 के
चार्ट अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अलग वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। आंसर 1813 के चार्ट अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी को धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में निम्न प्रावधान लिए गए हैं। ये हम गलत पढ़ती यहाँ से पढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन नंबर 8 किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मालिक की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संप्रभु भी बन गई। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की शासिका। भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संप्रभु भी बन गई। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारतीय मालिका की उपाधि धारण कर भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया। इसी के बाद भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया जाने लगा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। व्यापकता सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया तथा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयाग इलाहाबाद के मॉन्टेग पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पढ़ना है हमें। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लॉजिस्टिक काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें निर्वाचन शब्द का निर्माण नहीं था। निर्वाचन की पद्धति प्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्यों बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था।